आज के इस वीडियो में क्लास 12 के डिफरेंट इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछा गया है जिसका जवाब हम आज देंगे पूरे थॉट्स और पूरे कंसेप्ट्स के साथ बिल्कुल इजी तरीके से और समझाते हुए आपको ये इसका जवाब दिया जाएगा। जिनका है उनको टैग कर दिया जाएगा और जो लोग नए आएंगे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जैसा आपको पसंद हो कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स में कोशिश कीजिएगा कि आपका ये क्वेश्चंस हो या फिर आपको अच्छा बुरा जो लगता है कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो जो क्वेश्चंस वो यहाँ पे भेजिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो चलिए सबका फिर से एक बार स्वागत करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, इस क्वेश्चन को दिया गया है कि साइन इनवर्स इंटीग्रेट, पहले तो यह है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशंस बिटवीन 0 to 1 ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स 2x बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आए आपके सामने कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और उसके साथ एल्जेब्रिक फंक्शन दे दिया हो, तो आप क्या करेंगे कि उसको पहले एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल लेंगे। कैसे बदल लेंगे, इसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड्स और फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। एक फॉर्मूले के बारे में आपसे बोला है कि थोड़ा सा याद दिलाते हुए चले कि अगर हम लिखते हैं कि 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x और डेट इज इक्वल टू हो जाता है साइन 2x। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब देखिए आपका यहाँ से थॉट्स क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि अरे यहाँ तो क्या करना है, तो यहाँ x इज इक्वल टू tan लेना है तो हम साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan t। तो इससे क्या मिल जाएगा कि t इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, हम कोई भी इंटीग्रेशन में पुटअप करते हैं, कुछ भी एज्यूम करते हैं, तो उसे हमें डिफ्रेंशिएट करके और उसके dx की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मिल जाएगा dx इज इक्वल टू tan का होता है सेक स्क्वायर t dt। ये हो गया। अब यहाँ पे केवल इतना ही नहीं करना है, हमें क्या करना है कि x की वैल्यू को पुटअप करना है। जब x में हमको कैलकुलेट करना था तो 0 और 1 इसके क्या दिए गए थे, रेंज दिए गए थे। तो उस रेंज को अब t के टर्म्स में हम ले जाएंगे। तो हमारे पास है वी हैव t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अब अगर हम लेते हैं कि when x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, उस कंडीशन में tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 डेट इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री पर tan कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास रेंज भी बदल गए, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में आ गया और हमारे टर्म्स जो भी है वो भी बदल जाएंगे पुट करने पे। तो अब अगला जो हम नोटेशंस लेते हैं कि नाउ i इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 0 तो आया 0 में, तो 0 0 ही रह गया, लेकिन 1 ऑफ टर्न हो गया किसमें, पाई बाई 4 में। और साइन इनवर्स 2x मतलब हो जाएगा 2 tan t डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t dt। ये बदल गए हैं। ठीक है, और एक चीज और छूट रहा है, dt केवल नहीं आया था, ये आया था
सेक स्क्वायर टी डी टी डी एक्स इक्वल टू आया था सेक स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। और यहाँ तक आ गया तो इसके बाद आप लोग कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन 2 होगा। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 टी सेक स्क्वायर टी डी टी। और ये कन्वर्ट होकर आई क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाई 4 और ये अब साइन एक इनवर्स में है, साइन एक सिंपल टर्म्स है तो दोनों कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और ये मिलेगा 2t सेक स्क्वायर टी डी टी। 2 को बाहर कर दे हम तो यहाँ आई क्या हमारा मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 2 बाहर हो जाएगा और t सेक स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब तो सिंपल हो गया और सिंपल डिफ्रेंशिएट करना है तो आप देखे होंगे कि जब आप कर रहे होंगे इसको इंटीग्रेशंस को तो दो अगर फंक्शंस हमें एक साथ मिल जाए तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और वो फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ, अभी हम डेफिनेट को भूल जाते हैं, फॉर्मूला जो सिंपल है उसको यूज करते हैं कि u भी dx इज इक्वल टू क्या होगा? तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ तो du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx ये होता है। तो यहाँ दो फंक्शन हमें मिले हुए हैं t और सेक स्क्वायर t। तो अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि आखिर यहाँ u भी लिखा हुआ है, हम u लिख दिए v लिख दिए, लेकिन अगर हम ढंग से u v का चूज यानी कि सिलेक्शन नहीं किया तो हमारा अभी भी गलत हो सकता है। तो देखिए कैसे इसको चूज करते हैं। तो इसको चूज करने के लिए इलेट का फॉर्म, इलेट का इस्तेमाल करते हैं। इलेट क्या है? इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल्स। यानी कि अगर ये पांचों में से जो पहले आता है वो u होगा। तो देखिए इनवर्स नहीं है हमारे साथ, लॉगरिथमिक नहीं है, लेकिन अलजेब्रिक है और वो कौन सा है? तो वो t है। ठीक है, तो t को हम u मानेंगे। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन फंक्शन है वो i क्या हो जाएगा? डेट गिव्स i इज इक्वल टू t इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस, और ट्वाइस तो खैर यहाँ लगा हुआ है, ट्वाइस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी डी टी। ठीक है, अब ये टर्म्स हमारा आ गया। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और t तो रहेगा यहाँ पे और सेक यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। तो सेक स्क्वायर का होता है tan t, सेक स्क्वायर का क्या होता है? tan t, और ये हो गया 0 से लेकर यहाँ भी हमने छोड़ा है क्या 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, अब आ जाइए 0 टू पाई बाई 4 और माइनस में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और डी टी बाई डी टी 1 हो गया और शेक जो है स्क्वायर tan t और फिर अभी डी टी बना हुआ है डी टी। ठीक है, तो एक तो सॉल्व हो गया और यहाँ पे ये 2 इसमें मल्टीप्लाइड है और देखिए यहाँ पे लेना पड़ेगा इसको
2 मल्टीप्लाइड अभी भी है तो बाहर अब निकाल देते हैं। और ये देखिए क्या हो जाएगा कि एक सॉल्व हो चुका है 2t इंटू 10 पाई/4 माइनस 10 -2। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला बता दें कि यहाँ पे ले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस लॉग कॉस t। ठीक है, तो ये भी अब इंटीग्रेट हो गया 2 और माइनस एक पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा और यहां हो जाएगा लॉग कॉस टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वहां पे कुछ और आ गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा t की वैल्यू देखो हम लोगों ने क्या लिया है, t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और यहाँ tan पाई/4 1 होता है और tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है प्लस 2। ठीक है, लॉग यहाँ पे cos t आ जाएगा। ठीक है, log cos t। तो अब आ गया छूट गया है 0 to पाई/4। तो यहाँ आ जाएगा 2 log cos पाई/4 और माइनस log cos 0। सॉल्व कर दीजिए 2 tan इनवर्स x, क्योंकि ये 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहां आगे बढ़ जाएगा 2 cos पाई/4 1/√2 होता है तो log 1/√2 और माइनस log cos 0 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आंसर्स आ चुके हैं। यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो आपका सही होगा, लेकिन इससे और बेटर कर सकते हैं आप और सिंपल तरीके में आप आंसर दे सकते हैं जिससे कि आपका एग्जामिनर्स आपका कोई भी मार्क्स ना काटे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस है कि ये हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस 2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा log 1 माइनस log √2 माइनस log 1। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला होता है, उसको लिखते हैं, बाद में भले में मिटा देंगे, कि log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b। वहीं यहाँ पे 1 और √2 है तो log 1 माइनस log √2। अब यहाँ पे देखें कि log 1 प्लस में है और log 1 माइनस में है, ये कैंसिल हो गया और अगला टर्म्स हमें मिल जाएगा कि 2 tan इनवर्स x प्लस 2 और यहाँ पे भी और थोड़ा सा चेंज करेंगे, माइनस log √2 है, इसका मतलब कि 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब एक और फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा और वो फॉर्मूला है कि log a⁴ इज इक्वल टू b log a। ठीक है, तो यहाँ 1/2 बाहर नीचे आ जाएगा, दैट गिव्स 2 tan इक्वल टू है यहाँ पे 2 tan इनवर्स x और ये माइनस और ये प्लस, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -2 और ये 1/2 है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 log 2। तो यहाँ पे देखिए कि 2 और 2 कैंसिल हो गया तो फाइनली आंसर आपको क्या मिला, 2 tan इनवर्स x और माइनस यहाँ पे केवल बच गया है log 2 और ये आपका आंसर हो गया।
तो आप देख रहे हैं कि चाहे क्वेश्चंस कितना भी बड़ा हो, अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स और आप थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले याद रखेंगे सारे का, किसी एक का नहीं कि बता दूं कि इसका फॉर्मूला रखें, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का, अलजेब्रिक का, लॉगरिदमिक का, जितने आप पढ़े हैं पीछे वो फॉर्मूले याद हों तो फिर हम बड़े आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि आपने देखा। अब मैं आपको बताऊं कि आप अगर इस वीडियो तक आ गए हैं तो सबसे पहला, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स है कि इस चैनल्स पे एजुकेशंस के अलावा कुछ नहीं चलता, और एजुकेशंस में भी 75 to 80% वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका हम सरल तरीके से जवाब देते हैं। कहीं कहीं पे आपको जो एक्सरसाइज चलते हुए भी मिलेगा वो भी पूछा गया है कि ये एक्सरसाइज हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया तो पूरा एक्सरसाइज करवाइए, पूरा एक्सरसाइज करवाते हैं। साथ ही आप अगर 12th में हैं, 12th के एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा सोचें कि अब हमको क्या ज़रूरत है, तो है ज़रूरत आपको, और वो ज़रूरत ये है कि 12th के बाद भी आपका कोई एम होगा कि आपको क्या करना है, तो उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप IIT के लिए जाना चाहते हैं तो IIT के क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिए। अगर आप सिविल्स के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें भी मैथमेटिकल संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है, क्या उसमें ट्रिक्स है, ट्रिक्स तो होता नहीं है, यही जो शॉर्ट्स में हम इस्तेमाल करते हैं आखिरी लाइंस, यानी कि सारे फॉर्मूलों को शॉर्ट करते हुए, वो ट्रिक्स कहलाता है। तो क्या ट्रिक्स है, कैसे हम इजीली कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। या फिर आपके भाई बहन हैं तो उनको आप ये दे सकते हैं कि हाँ, अगर वो 12th से पहले हैं तो हमें ज्वाइन करें और जो भी अपने प्रॉब्लम से हमसे डिस्कस करें। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। और दोस्तों का हो, आपका हो, जो भी क्वेश्चंस हो मैथमेटिकल्स किसी भी तरह के, सिविल एग्जाम्स के लिए, IIT के लिए, या किसी क्लास बेस का, आप हम तक पहुंचाइए। उसका सिंपल, सरल, बिल्कुल ही इजी तरीके से कैसे आप बना सकते हैं, फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ बताया जाएगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। क्लास 12 का एक ही क्वेश्चन था, तो इसलिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपका क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।